राशि में अभी तो शुक्र की स्थिति है, जो शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। आपके कुटुंब भाव का स्वामी होकर के वो नीच राशि में आपके लग्न में है, राशि में है। और सूर्य की द्वितीय भाव में नीचस्थ स्थिति है। ये 16 नवंबर तक की स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नवंबर के पहले भाग तक कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरी बात से इतना भी मत घबरा जाइएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। 16 नवंबर तक सूर्य चूंकि नीच अवस्था में है, तो परिवार में तनाव और मतभेद हो सकता है। गृह स्वामी के निर्णयों पर आपकी असहमति हो सकती है, गलतफहमी बढ़ सकती है। तो ऐसे में वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति उच्च अवस्था में लाभ भाव में है, और जब लाभ भाव में है तो उनकी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पूर्ण है। ऐसे में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति वक्री हैं। परिवार में किसी फैसले पर मतभेद हो सकता है। 23 नवंबर तक बुध का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। भाई बहनों से जुड़े मामलों में थोड़ा बहस या विचारों का टकराव संभव है। महीने के पहले भाग की तुलना में दूसरे भाग में सुख शांति रहेगी। बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। परिवार में बड़ों की राय को प्राथमिकता दें। नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। 7वें भाव में शनि की दृष्टि से वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें। पार्टनर की बातों का गलत अर्थ में समझदारी न दिखाएं। रिश्ते में विश्वास और धैर्य बनाएं। शनि के वक्री होने से पुराने विवाद दोबारा खड़े हो सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में आपका रिश्ता बेहतर होगा। नवंबर महीने में कन्या राशि वाले अविवाहितों को कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो आपके सप्तम भाव में शनि है, और दूसरे शनि और बुध की स्थिति पंचम नवम है, और बुध के साथ मंगल की युति बनी हुई है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि वैवाहिक जीवन में बेवजह का टकराव हो सकता है। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो रिश्तों में गलतफहमियां या अहंकार या टकराव ये ना आने दें। कई बार आपको लगेगा कि आप जिसके करीब हैं वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहा है। नवंबर महीने में शुक्र और बृहस्पति आपके रिश्ते को करीब लाने में मदद करेंगे। 23 नवंबर के बाद शादी की बातचीत में तेजी आ सकती है। नवंबर में कन्या राशि वालों की सेहत कुछ कमजोर हो सकती है। महीने के पहले भाग में थकान और कमजोरी, सिरदर्द से परेशानी हो सकती है। मौसम बदलने से भी तकलीफ हो सकती है। शनि के कारण आलस्य बढ़ेगा और ऊर्जा की कमी महसूस होगी। 23 नवंबर तक बुध आपके लिए मध्यम फलदायी हैं। पेट से जुड़े रोग होंगे, तनाव भी बढ़ सकता है। सेहत का साथ पाने के लिए गाय को चारा खिलाएं, तुलसी में जल दें, हरे मूंग दान करें। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपको अभ्यास करना चाहिए। रोज कम से कम 40 बार सुबह, 40 बार शाम। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, लिंग भेद नहीं है। 40 साल से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आपको सुबह शाम 40-40 बार नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे 2 गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। एक तो आप ब्लड प्रेशर से राहत पाएंगे, और दूसरी बात, पूरे दिन आपको आलस्य नहीं महसूस होगा। अगर आलस्य न महसूस हो और मन में चिड़चिड़ापन न हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 40-40 बार सुबह शाम कर लें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत उत्तम होगा। जय माता। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तो आपके राशि में, नीच राशि में सूर्य देव 11 अंश 44 कला पर गोचर कर रहे हैं, और इनका संक्रमण होगा तो 16 नवंबर को होगा। भाई, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी तो मंगल है, और मंगल स्वगृही अपने घर में है। तो ये महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए तो ना अच्छा ना खराब, बल्कि सामान्य रहने वाला है। हाँ,
महीने के पहले भाग में सूर्य की स्थिति काफी कमजोर है। आपके दूसरे भाव में मंगल का प्रभाव है। ये दोनों ग्रह परिवार में मामूली कलेश का कारण बना सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, इसका दावा है। महीने के दूसरे भाग में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस महीने भाई बहन से संबंध भी ठीक रहेगा। नवंबर महीने के पहले भाग में तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी का देखिए सम्मान करना चाहिए। एक बात जान लीजिए कि भारत सिर्फ इसलिए भारत है कि यहां महिलाओं को देवी की संज्ञा दी जाती है, और भारत इसलिए भारत है कि यहां की महिलाएं जो सचमुच में धर्मवान हैं, वो अपने पति में श्री हरि विष्णु का रूप खोजती हैं। उनके लिए 24-24 घंटे निराजल व्रत करती हैं। और हर हिंदुस्तानी सच्ची औरत के मन का अगर आप बात पूछिए जो सनातन से जुड़ी हुई है, तो उसकी एक इच्छा प्रायः मैंने अपने जीवन में देखी है। वो हाथ दिखाकर पूछती हैं, अधीर होकर पूछती हैं, देखिए मैं सुहागन जाऊंगी, देखिए मैं सुहागन जाऊंगी। चाहे रोज झगड़ा करती हूं अपने पति से, लेकिन ये उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि मैं विधवा ना हूं, मैं सुहागन मरूं। मरने के बाद मेरी चिता लगने के पहले मेरा पूरा श्रृंगार किया जाए, मुझे सिंदूर पहनाया जाए, मुझे चूड़ियां पहनाई जाए, मेरे माथे पर बिंदी लगाई जाए, ये उनकी इच्छा रहती है। भाई ये धर्म का देश है। हाँ, पश्चिमी सभ्यता आ रही है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अभी भारत की जो मूल संस्कृति है वो है। तो जीवन साथी का सम्मान करिए, और महीने के दूसरे भाग में आपका विवाद कम हो सकता है। महत्वपूर्ण फैसले या बातचीत में अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। नवंबर महीने के दूसरे भाग में शनि के मार्गी होने से शादी की बातचीत में सफलता मिलने की संभावना है। नवंबर का महीना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। महीने के पहले हिस्से में आपको मामूली थकान महसूस हो सकती है। 16 नवंबर तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 16 नवंबर के बाद शुक्र और सूर्य के शुभ हो जाने से आपकी सेहत में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि एक तो आपको मन लगा करके पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन भीगे हुए चने और गुड़ का भोग हनुमान मंदिर में लगा करके और उसे श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। अगर श्रद्धालु नहीं मिलते हैं तो गाय के बछड़े को भी आप खिला सकते हैं। इसका भी लाभ आपको देखने में मिलेगा, और इससे पारिवारिक समरसता और आर्थिक स्थिति दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।